जब कृष्ण भगवान प्रकट हुए मेरे कमरे में। कहते हैं ईश्वर हर उस हृदय में वास करता है जहाँ सच्चा प्रेम और सच्ची पुकार होती है, पर कभी कभी वह अपनी मौन उपस्थिति को दिखाने के लिए किसी के जीवन में स्वयं उतर आता है। ऐसी ही एक घटना हुई थी देवांश के साथ। देवांश एक साधारण युवक था, न बहुत धार्मिक न बहुत अधार्मिक, नास्तिक भी नहीं था। कहते हैं वह नास्तिक भी नहीं था, बस एक सीधा साधा इंसान था जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था। माँ की बीमारी, नौकरी का अभाव, दोस्तों की बेरुखी, सब कुछ उसे भीतर से तोड़ चुका था। पर उसके मन में एक कोना ऐसा था जो अब भी श्री कृष्ण को पुकारता था। बचपन में सुनी कहानियां, माँ के साथ की गई आरतियां और वह एक तस्वीर कृष्ण की जो उसके कमरे की दीवार पर टंगी रहती थी, यही उसका एकमात्र सहारा था। एक रात थी, बहुत शाम, हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे आसमान भी रो रहा हो। देवांश उस तस्वीर के सामने बैठा था, दिया आधा बुझ चुका था और वह बोला, हे कान्हा, तुम कहते हो कि जो तुम्हें पुकारे तुम उसके पास आते हो, तो बताओ मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ, फिर भी तुम चुप क्यों हो? उसकी आवाज में न शिकायत थी न गुस्सा, बस थकावट थी। उसने आंखें बंद की और तभी कमरे में हल्की हवा चली, दिए की लौ डगमगाई। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे भीतर से एक मृदुल लेकिन स्पष्ट आवाज सुनाई दी, देवांश, मैं तो यही हूँ, तेरे भीतर। तू मुझे बाहर ढूंढ रहा था और मैं तेरे हर आंसू में था। देवांश चौंक पड़ा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, पर आवाज वही थी, कोमल, प्रेम भरी, जैसे कोई बहुत अपना बोल रहा हो। कान्हा, सच में तुम? हाँ देवांश, पर मैं मूर्ति बनकर नहीं आता, मैं अनुभूति बनकर आता हूँ। जब मन का पर्दा हटता है तब मैं दिखाता हूँ। देवांश की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, पर कान्हा, मैं रोज पूजा करता हूँ, दीप जलाता हूँ, तुम्हें भोग लगाता हूँ, फिर भी मन खाली क्यों है? क्योंकि तू पूजा करता है रिवाज से, प्रेम से नहीं। तेरे हाथ जोड़ते हैं पर हृदय से नहीं झुकता। मैं तेरे फूलों में नहीं, तेरे भावों में बसता हूँ। ये शब्द सुनते ही देवांश की आत्मा जैसे कांप गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका सारा बोझ हल्का कर दिया हो। वह फर्श पर बैठ गया। दिया बुझ चुका था, पर कमरे में एक नई रोशनी फैल गई थी, कहीं बाहर से नहीं, भीतर से। उसने आंखें बंद की और कहा, कान्हा, अगर तुम मेरे भीतर हो तो मुझे तुम्हें महसूस करना सिखाओ। फिर वही मधुर आवाज आई, अब सुन देवांश, जहाँ करुणा है वहीं मैं हूँ, जहाँ क्षमा है वहीं मेरा वास है, जहाँ प्रेम है वहीं मेरा साक्षात्कार है। उसी क्षण कमरे में जैसे समय ठहर गया। ना कोई रूप था, ना ध्वनि, बस शांति। देवांश ने शांति में श्री कृष्ण को पाया, आँखों से न स्पर्श से, बस हृदय से। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। दिया फिर से जल उठा था, बिना किसी के जलाए। कमरे में हल्की बंसी की धुन गूंज रही थी। देवांश मुस्कुराया। वह बोला, अब समझ गया कान्हा, तुम्हें देखने के लिए आंखें नहीं, हृदय चाहिए। फिर उसने दीपक उठाया, तस्वीर के आगे रखा और बोला, अब मैं तुम्हें ढूंढूंगा नहीं, क्योंकि अब जान गया हूँ तुम मेरे हर कर्म, हर सांस में बसे हो। और तभी वही मृदुल स्वर आया, देवांश, जिसने प्रेम कर लिया उसने साक्षात्कार पा लिया। दीपक दिए की लौ उजली हुई और कमरे में एक शांति फैल गई, ऐसी शांति जो केवल ईश्वर की उपस्थिति में होती है। धन्यवाद।